प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी में लगातार डिले चल रहा है, लगातार विलंब हो रहा है, कोई न कोई समस्या शादी को लेकर के हो गई है, तो उनके लिए एक कारगर उपाय लेकर के। प्रिय दर्शकों, उपाय बड़ा आसान है लेकिन कारगर है, आजमाया हुआ उपाय है। इस विषय को लेकर के मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं कि शास्त्री जी शादी में लगातार डिले हो रहा है, बात चलती है लेकिन सिरे तक नहीं जाती, एंड में जाकर के बिगड़ जाती है। या फिर ऐसे भी कमेंट आते हैं कि रिश्ते ही नहीं आते हैं, हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं लेकिन रिश्ते नहीं आते हैं, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी में देरी हो रही है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, 25, 30, 35 प्लस हो चुकी है, लेकिन फिर भी शादी की बात नहीं बन रही है, तो ये कार्यक्रम आप पूरा देखिए। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा से, विश्वास से यदि कर दिया, तो आपके बच्चों की जो शादी है उसमें जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे GS घृत कौशिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आप उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक रेड कलर का रुमाल लेना है। आप रेड कलर का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल के साइज का, या फिर आप रुमाल ले सकते हैं। उसमें आपने रखना क्या है, उसमें 7 लौंग रखनी है। लौंग समझते हैं आप? 7 लौंग, 7 इलायची। जो लौंग है वो साबुत होनी चाहिए, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही साफ सुथरी 7 लौंग आपने रखनी है, और वहीं 7 इलायची रखनी है उस रुमाल के ऊपर। और उस रुमाल में 7 चरमठी रखनी है। चरमठी आप समझते हैं, आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, छोटी छोटी होती हैं, जो सरसों का दाना होता है उस समान होती हैं, छोटी छोटी चरमठी होती हैं, लाल और काले रंग की, 2 रंग होते हैं उसमें। तो वो चरमठी आपने ले लेनी है, 7 दाने चरमठी के उसके अंदर आपने रखने हैं, और 7 सुपारी रखनी है। प्रिय दर्शकों, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। 7 लौंग साबुत होनी चाहिए, 7 इलायची साफ सुथरी होनी चाहिए, 7 सुपारी और 7 चिरमठी। आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, मार्केट में कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो 7 दाने चिरमठी के उसमें रख लेने हैं। अब वो जो लाल कपड़ा है उसको बांध देना है, उसकी गांठ बना देनी है। अब जिसकी शादी नहीं हो रही है, आपका लड़का हो सकता है, आपकी लड़की हो सकती है, आप स्वयं हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और ये उपाय कोई भी कर सकता है। अब जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, घर से जॉब करते हैं, या फिर शिक्षा ग्रहण करने बाहर गए हुए हैं, तो फिर इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं। उस रुमाल को बांध करके बच्चों के सिर से 7 बार घुमाना है। किस दिशा में घुमाना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप समझते हैं, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी प्रकार से 7 बार अपने बच्चों के सिर से घुमाना है। लड़का है तो लड़के के सिर से, लड़की है तो लड़की के सिर से। यदि कोई भी नहीं है घर में, बाहर गए हुए हैं, विदेश में गए हुए हैं, प्रदेश में गए हुए हैं, तो फिर उनके फोटो के ऊपर से आप घुमाइए। उनके फोटो के ऊपर से आप इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके इसको आपने किसी भी आंख की जड़ के नीचे दबा देना है। आंख आप समझते हैं, जिसमें से सफेद सफेद दूध निकलता है, वो आंख होता है। उस आंख की जड़ में इस पोटली को आपने दबा देना है। ये आंख आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगा, कहीं मंदिर के आसपास, पार्क में, या कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस आंख की जड़ में इस पोटली को दबा देना है। अब ये किस समय करना है? ये सूर्यास्त के बाद करना है। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करना किस दिन है? क्योंकि जो भी हम उपाय करते हैं, जो नियम और विधि है उसका हमें पता होना चाहिए। जब नियम, विधि, श्रद्धा, विश्वास से हम कोई उपाय करते हैं तभी हमें उसका 100% लाभ मिलता है। तो ये उपाय करना किस दिन है? ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन करना है। ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन करना है और सूर्यास्त के बाद करना है, सूर्य अस्त होने के बाद करना है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बड़ा आसान है, बड़े ही
आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करें। यदि आपके बेटे बेटी की शादी में डिले चल रहा है, कोई न कोई समस्या हो रही है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करें। एक खास बात और मैं आपको बता दूं इस उपाय की, इस उपाय को वो भी कर सकते हैं जिनकी शादी हो गई है लेकिन किसी कारणवश से वो टूट गई है, जिसका तलाक हो गया है और दूसरी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं। तो ये उपाय वो भी कर सकते हैं जिसका डिवोर्स हो चुका है और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस उपाय को इसी विधि से कर सकते हैं। आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को फिर से मैं कहता हूं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो वीडियो है उस पर आप कमेंट करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ मेरे बताने में कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स का आप सहारा ले सकते हैं। उसमें आप अपनी जो समस्या है, अपना जो सवाल है वो टाइप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।